शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से आज 7 जुलाई बरोज़ जुमा रात में पैराडाइज स्कूल के ग्राउंड पर हमने एक मीटिंग ली कि आने वाले मुहर्रम का त्यौहार किस तरह अच्छे ढंग से हम लोग शांति के साथ पूरी रसूमात के साथ बनाया जा सके। इस ताल्लुक़ से लाए अमल तैयार करने के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग बुलाई थी, जिसमें बड़ी तादाद में शहर ताज़िया कमेटी के ज़िम्मेदारान और ताज़ियादार यहाँ मौजूद थे। शहरी हालात पर भी तबसरा किया गया और शहर में एक जगह जहां सर्वे नंबर 115 कारपोरेशन की जगह है, जहां पर कल जुमेरात के रोज़ कारपोरेशन के लोग गरीब लोगों का झोपड़ा तोड़ने पहुंचे थे और कुछ जगह साफ़ की उन्होंने। उसके लिए शहर भर से लोग हमसे सवाल करते थे कि क्या यार तुम लोग गरीब लोग का झोपड़ा तोड़वा रहे हो। हमने उसकी वजाहत की और आज इस चैनल के ज़रिए भी लोगों से कहना चाहेंगे और ख़ास तौर से उस बस्ती के लोगों से भी वजाहत करना चाहेंगे कि उस जगह से शहर ताज़िया कमेटी का कोई रिश्ता, कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। उस जगह से हमको कारपोरेशन ने शहर ताज़िया कमेटी को ताज़िया घर बनाने के लिए मालदा शिवार में गट नंबर 36-2 में जगह दिया और जहाँ ताज़िया घर का काम शुरू है और वो दुनिया में पहला ताज़िया घर का काम शुरू है और इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। हम किसी का भी झोपड़ा तोड़ने में, किसी गरीब को नुकसान पहुंचाने में हमारा कोई रूल नहीं है, बल्कि हम शहर ताज़िया कमेटी के तमामी ज़िम्मेदारान उन झोपड़े वालों के साथ हैं जिनके झोपड़े को नोटिस दी गई, तोड़ने की बात की गई। हम उस तोड़ने के जाने के ख़िलाफ़ हैं और मैं वाज़े कर देना चाहता हूँ कि शहर की तमाम ताज़िया जो है दफन करने के लिए गिरना और मौसम का जहाँ संगम होता है उस जगह पर बरस से ताज़िया दफन किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, जहां पर शहर ताज़िया कमेटी का 2 बोर्ड लगाया गया है कि इस जगह पर ताज़िया दफन होता है और होता रहेगा। तो ताज़िया दफन करने की जगह का कोई मसला नहीं है, वहाँ ऑलरेडी है। ताज़िया रखने के लिए मालदा में कारपोरेशन ने हमको जगह दी, बनाकर इमारत दे रही है, तो कहीं कोई ताज़िया की दूसरी रसूमात अदा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर। तो अगर 115 में अगर ये सब बात होती होगी ताज़िया के नाम पर, तो हम उनके साथ नहीं हैं। हम उन गरीब झोपड़े वालों के साथ हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ी की बात हो रही है या जिनके साथ धोखाधड़ी की गई ज़मीन लेने और बेचने में। हम उन गरीब झोपड़े वालों के साथ हैं और ये बात वाज़े कर देना चाहते हैं कि उस जगह से शहर ताज़िया कमेटी का कोई वास्ता नहीं। कारपोरेशन के कमिश्नर से भी हम कहेंगे, पुलिस महकमे से भी हम कहेंगे कि जब ताज़िया दफन करने के लिए एक बरस से जगह है तो दूसरी जगह का सवाल ही नहीं पैदा होता। और रखने के लिए जब एक बड़ी जगह तामीर हो रही है, ऑलरेडी आज यहाँ पर इमाम बाड़े में ताज़िया रखी जाती है, कल वो ताज़िया घर बन जाएगा तो सारी ताज़िया वहाँ रहेगी। तो कहीं पर अब ज़रूरत नहीं है कोई ताज़िए के प्रोग्रामात की या कहीं कुछ करने की। तो किसी का झोपड़ा तोड़ के किसी को नुकसान पहुंचा के अगर कोई मुहर्रम की रसूमात की बात करता होगा ना, तो इमाम हुसैन ने बसाया है, उजाड़ा नहीं है। ये सच्चाई है और हम हुसैनी हैं। इमाम हुसैन ने जो रास्ता बताया हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं और लोगों से भी कहेंगे जो लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो यजीदी रूल अदा कर रहे हैं, उनसे भी हम कहेंगे कि इमाम हुसैन का नाम लेकर हुसैनी रास्ते पर चलिए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए। और मैं शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से तमामी ताज़ियादारों से गुजारिश करूंगा कि आने वाले मुहर्रम पर जितने भी रसूमात हैं पुरअमन तौर से अमन शांति के साथ मनाएं। कहीं अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो तो शहर ताज़िया कमेटी के ज़िम्मेदारान से मुलाकात करके अपनी बात रख सकता है। ताज़िया घर जो है वो शहर ताज़िया कमेटी की तरफ से मालदा शिवार गट नंबर 36-2 बफातीपुरा में तामीर हो रहा है, जिसका काम जारी है और इंशाअल्लाह अगले साल के 6 महीने बाद सब ताज़िया वहाँ रख दिया जाएगा। ऐसा तेज़ी से काम शुरू हो गया है। मैं मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर प्रशासक गोसावी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शहर ताज़िया कमेटी उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने भी इस काम में दिलचस्पी ली और हमारे साथ कोऑपरेट किया और वो 80 लाख का काम मंजूर करके वो काम जारी कर दिया। मैं कमिश्नर साहब का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ।